Hello, my dear students. Welcome to Zar Commercia. Now, today's topic is communication and the process of communication. ओके तो कम्युनिकेशन होता क्या है? मैं आपको बताता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल को बातें करनी है मिडिल लेवल के साथ, मिडिल लेवल को बात करनी है लोअर लेवल के साथ। जब टॉप लेवल बात करता है ना मिडिल लेवल के साथ, आप चेक कीजिए, मैं आपको बताता हूं। जब टॉप लेवल करता है बात मिडिल के साथ, इट मींस ये ऑर्डर देता है कि करना क्या है। मिडिल करता है बात किसके साथ? लोअर लेवल के साथ। ये भी ऑर्डर होता है। अगर लोअर करेगा बात मिडिल के साथ, इट इज सजेशन। तो इन ऑर्डर्स, इन सजेशन को आप कहेंगे कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? ये जो लफ्ज है ना कम्युनिकेशन, ये आया है लेटिन वर्ड से, जिस लेटिन वर्ड है कम्यून्स, जिसका मतलब है कॉमन। The word communication has been derived from a Latin word. Latin word क्या है? Latin word है communes, जिसका मतलब क्या है? Common. Okay? So communication का मतलब क्या है? Exchange of facts, ideas, opinions or emotions between two or more persons to create a common ground of understanding. जब दो या दो से ज्यादा आपस में एक्सचेंज करें। सर एक्सचेंज क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे आइडियाज। मैं आपको कुछ बोलता हूं, मेरा ये आइडिया है, ठीक है, और आप सुनते हो। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड कम्युनिकेशन। मैं आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट करता हूं, मैं सेंड करता हूं, आप रिसीव करते हो। इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन होता क्या है? मैंने कहा था exchange of facts, ideas, opinions, or emotions between two or more persons to create a common ground of understanding. सो कम्युनिकेशन होता क्या है? जो लफ्ज कम्युनिकेशन है, ये आया है लेटिन वर्ड। लेटिन वर्ड कौन सा है? कम्यून्स, जिसका मतलब क्या है? कॉमन। ठीक है। और मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का मतलब है क्या? टॉप लेवल बात करेगा मिडिल लेवल के साथ। टॉप लेवल क्या कहेगा मिडिल लेवल को? टॉप लेवल कहेगा मिडिल लेवल को कि आप ख्याल रखें कि आप ये काम करें। सो दैट इज एन ऑर्डर। ठीक है। मिडिल लेवल क्या कहेगा लोअर को? इट इज एन ऑर्डर। इज इट क्लियर? अब लोअर लेवल मिडिल के साथ अगर बात करेगा तो वो क्या होगी? ये वर्कर्स बताएंगे मैनेजर को कि हम ऐसे काम करेंगे। दैट इज सजेशन। दैट इज सजेशन। ओके। इसका मतलब क्या है? सेंडिंग ए मैसेज टू अनदर, जो पकड़ता है और रेस्पॉन्ड करता है। तो आपने देखा कि कम से कम दो इंसान होते हैं जो आपस में बातें करते हैं। बातें क्या होगी? ओपिनियन होगी, आइडिया होगी, सजेशन होगी, या ऑर्डर होगा। इज इट क्लियर? अब जो बात करता है ना, जो इंसान कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, ठीक है, द पर्सन हु स्टार्ट्स द कन्वर्सेशन, तो उसे हम कहते हैं बेटा कम्युनिकेटर। जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटर। और जो इंसान पकड़ता है, मतलब सुनता है, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, यू आर कम्युनिकेटिंग, आई एम कम्युनिकेटर, एंड द पर्सन हु रेस्पॉन्ड्स द मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग, इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। नाउ डू टेल मी कि मैंने कहा जो इंसान कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटर, और जो सुनता है, पकड़ता है, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटिव। ठीक है। अगर मैंने मैसेज सेंड की, आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो इसे हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। चलो हम कम्युनिकेशन कंप्लीट करते हैं। आप मुझे बताएं ये टर्म समझ आई कि नहीं? तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये समझ आया कि नहीं क्या। और अगर आपको समझ आया, क्या आप कम्युनिकेटर है कि आप कम्युनिकेटी है? इज इट क्लियर? ओके, बताता हूं, आई एम द कम्युनिकेटर एंड व्हाट यू आर, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? द लफ्ज कम्युनिकेशन कहां से आया है? एक लेटिन वर्ड से। लेटिन वर्ड क्या है? कम्यून्स, जिसका मतलब है कॉमन। ठीक। Therefore, communication may be defined as exchange of facts, ideas, opinions between two or more persons to create a common ground of understanding. ठीक। और मैंने कहा था जो इंसान कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उसे कहते हैं कम्युनिकेटर, और जो रेस्पॉन्ड करता है उसे कहते हैं कम्युनिकेटिव। So this was all about the communication. Okay, now let's talk of process of communication. ठीक बेटा जी। वहां पे जब आएगा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, आप ये बना के रखेंगे,
बराबर बनाना स्केल से ही बनाएंगे आप, ठीक है, ऐसे ही बनाना। अब पहले पढ़ते हैं। चलो हम व्हाट्सएप चैट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? व्हाट्सएप चैट। ठीक। सबसे पहले देयर मस्ट बी समवन जो मैसेज करेगा। ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो सबसे पहला देयर इज कम्युनिकेटर। बेटा क्या है? वो इंसान जो मैसेज सेंड करता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटर। ही इज द पर्सन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन। ये वो इंसान है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। इज इट क्लियर? फिर से समझिए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कम्युनिकेटर, दैट इज सेंडर। इज इट? यू कैन राइट देयर कम्युनिकेटर। ठीक। अब मैंने व्हाट्सएप कन्वर्सेशन स्टार्ट की आप लोगों के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा वहां पे? सेंडर। सेंडर मीन्स कम्युनिकेटर। ठीक। अब मैं सेंड क्या करूंगा? सर मैसेज। इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब व्हाट्सएप पे मैंने क्या बोला आपको? व्हाट्सएप पे मैंने बोला कि नेक्स्ट सैटरडे डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का एग्जाम है। ठीक है। सो इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या हो सकती है? ओपिनियन हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, अपील या विव्स या सजेशंस एंड द लाइक। सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर मीन्स कम्युनिकेटर। जो इंसान कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटर या कहते हैं सेंडर। हाँ, ये क्या बोलता है? मैसेज। मैसेज क्या होती है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। अब आजकल स्माइली सेंड करते हैं बहुत कुछ चीजें, तो उसे हम कहते हैं एनकोडिंग। क्या कहते हैं? ख्याल रखना इस एनकोडिंग का। द सेंडर ट्रांसलेट्स द मैसेज इनटू वर्ड्स, सिंबल्स, गेस्चर्स और सम अदर फॉर्म, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग ऑफ मैसेज। क्या कहते हैं? अब जरूरी नहीं है कि आप वर्ड्स ही भेजोगे। यू कैन राइट सम गेस्चर्स एज वेल। ठीक है। या कुछ सिंबल भी आज आप सेंड करते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? एनकोडिंग। लेकिन वो सिंबल सिर्फ आप ही को समझ आनी चाहिए। ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एनकोडिंग। व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन इज कम्युनिकेटर। सेकंड वन क्या है? मैसेज। और थर्ड क्या है? एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या है? मैसेज भेजना थ्रू वर्ड्स या सिंबल्स। ठीक है। आपस में होता है कि एक कुछ कोड वर्ड्स भी होते हैं, तो उसे भी आप कहेंगे एनकोडिंग। इज इट क्लियर? ओके। नाउ द फोर्थ वन इज चैनल। देखो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, व्हाट इज द कन्वर्सेशन? चैनल क्या है? यूट्यूब। इज इट क्लियर? फेस टू फेस हम बात करते हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। आजकल व्हाट्सएप से भी, टेलीग्राम से भी, इंस्टाग्राम से भी, फेसबुक से भी हम बात कर सकते हैं। सो इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच कैरीज द मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सो चैनल मीन्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जिसके जरिए हम बात कर रहे हैं। ठीक। सो फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन, यूज ऑफ टेलीफोन, इंटरनेट, फेसबुक, now you can write telegram, instagram are the various channels of communication. So what is the first one? Communicator, मैसेज, एनकोडिंग और चैनल। ठीक है। ओके। आफ्टर दैट कम्युनिकेटिंग। हमने आपको मैसेज भेजी, सो कोई ना कोई तो पकड़ेगा। जो पकड़ेगा उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेटी। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज उसे हम कहते हैं रिसीवर या कहते हैं कम्युनिकेटी। द कम्युनिकेटी में बी लिसनर। आप इसे सुन रहे हो ना? लिसनर, रीडर या विवर, देख भी रहे हो ना, तो आपको हम कम्युनिकेटी कहेंगे। ठीक। ओके। नाउ डिकोडिंग। जो मैंने सिंबल सेंड किए ना, आप उन्हें डिकोड करते हो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनकोडेड सिंबल्स सेंड बाय सेंडर इनटू अ नॉर्मल, जो आपको समझ आए, तो उसे आप कहते हैं एनकोडिंग। मैंने एक तो ये चीज ऐड की और ये चीज ऐड की। हाँ, जो एवरेज बच्चे हैं वो नोट्स पे वहां पे ये दो नहीं है तो आप वही कर सकते हो, ये भी कर सो, ये इजी है। ठीक है। उन सिंबल्स को आप डिकोड कर रहे हो, मतलब आपको समझ आ रहा है, तो उसे आप कहते हैं डिकोडिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल सेंड बाय द सेंडर इनटू अ नॉर्मल या अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, उसे क्या कहते हैं? डिकोडिंग। अब आपको मैसेज समझ आई। देखो मैंने मैसेज सेंड की, थ्रू व्हाट्सएप सेंड की, चैनल था व्हाट्सएप। इज इट क्लियर? उसमें मैंने सिंबल, स्माइल भी रखा, वो बहुत सारी चीजें भी रखी। अब आपने रिसीव किया,
यू आर द कम्युनिकेटिव। अब आपको समझ आया, डिकोड भी किया। अब मुझे बताओ उसके बाद आपको कहना है यस सर हम सैटरडे को एग्जाम देंगे। ठीक है, दैट्स कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक इज नेसेसरी। जब तक फीडबैक नहीं आएगा कम्युनिकेशन नहीं होगी। इफ आई से अस्सलाम वालेकुम, अगर आपने सुना, आपने वालेकुम अस्सलाम नहीं किया, इट मीन्स कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, सो द रिसीवर सेंड्स हिज रेस्पॉन्स टू द सेंडर ऑफ द मैसेज, रेस्पॉन्स होगा, सच रेस्पॉन्स इज नोन एज फीडबैक। ठीक है, जो रिसीवर है वो अपना रेस्पॉन्स देता है कि हाँ जी मैं मुझे पता है ये। ठीक, अब बताइए, आपने देखा सेंडर भी, आपने देखा मैसेज भी, एनकोडिंग, चैनल, कम्युनिकेटिव, डिकोडिंग, फीडबैक, यहाँ तक तो ठीक है। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? जब फीडबैक होता है। हाँ, अगर आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे ना, यहाँ पे ये चीज मैंने कही है नॉइज, ये नॉइज लिखा है ना यहाँ पे। नॉइज कुछ नहीं होता है, नॉइज होता है इंटरप्शन, जिससे कम्युनिकेशन रुकती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट नहीं चल रहा है तो व्हाट्सएप मैसेज नहीं होगी। Is it clear? Noise is an hindrance or obstruction which hampers the communication. For example, poor telephone connection, inattentive receiver, या बात voice is cracking. That is what you called noise. Noise का मतलब शोर नहीं है, noise का मतलब है interruptions. क्या बेटा? Interruptions. So this is your process of communication. So फिर से बताइए, सबसे पहले वो इंसान होगा जो मैसेज स्टार्ट करेगा, वो मैसेज भेजेगा, एनकोड होगा, फिर चैनल होगा। इज इट क्लियर? फिर रिसीवर आएगा, वो मैसेज पकड़ेगा, वो डिकोड करेगा और फीडबैक देगा। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट, दैट इज नॉइज। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन लिख के लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अगर आया तो साइड में आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब मुझे बताइए कि आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं? अगर समझ आया है सो कमेंट में बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हमें समझ आया। रखिए तब तक अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।